नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विजय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना प्यारा सा क्लास इतिहास। इतिहास में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ना शुरू किया था, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, कुतुब फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर उसके बाद बैराम शाह के बारे में पढ़ा था। बैराम शाह अयोग्य शासक था, उसको हटाया। जो कौन, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का और जो वास्तविक नाम जो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है, क्या नाम था इसका? नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बाद आता है इसकी जो पुत्री थी वो आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद आप देखोगे तो दो और अयोग्य शासक आते हैं। कौन कौन से? एक आता है आपको अलाउद्दीन नसुर शाह आता है। फिर उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। आज किसी के बारे में? नसरुद्दीन 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 महमूद महमूद आया। ये देखोगे तो छोटा सा कार्यकाल इसका रहा। छोटा नहीं था वो, 10-12 साल। ये 12-15 साल इसका शासनकाल रहा। ये देखोगे तो ये कब तक रहा था? ये 1246 से लेके ये 1265 तक, 65 तक रहा। एडी तक ये शासन करता रहा। ये शासन नहीं किया, बस इसने क्या किया, ये इतने सालों में क्या करता था, ये नसरुद्दीन जो था, नसीरुद्दीन इसका नाम है। नसीरुद्दीन, नसरू नहीं, नसीरुद्दीन था इसका नाम। नसीरुद्दीन क्या करता है, ये अपने जीवन काल में, ये अपने पूरे जीवन में, पूरे शासन काल में टोपी टोपी सिलने और कुरान लिखने में, पढ़ा लिखा था। कुरान लिखने में बिताया 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 बिताया। फिर उसके बाद इसने क्या किया? फिर उसके बाद इसने अपना शासन अपना शासन बलबन को सौंप दिया। बलबन, अपना शासन किसको सौंप दिया? बलबन को सौंप दिया। ठीक है, इसने अपना शासन किसको? बलबन को सौंप दिया। अब बलबन शासन करता है। कब? अब आता है किसका शासनकाल? अब आ जाता है, यहाँ पे लिखोगे आप लोग कि बलबन। क्या नाम है? अब आ जाता है हमारा बलबन। ठीक है, बहुत अच्छा शासक था, बहुत बढ़िया बेहतरीन शासक था। कौन? बलबन था। बलबन आता है। ये कब आता है? ये देखोगे तो 1265 से लेके 1278 तक, ये एडी तक, ये तक रहता है। ठीक है, ये रहता है, ये देखोगे। फिर उसके बाद इसने दो उपाधियां ली थी। इसने दो उपाधियां ली थी। इसकी दो उपाधियां थी। इसने क्या किया था? तो इसने दो उपाधि ली थी। इसकी दो उपाधियां थी, दो उपाधि ली थी। इसने दो उपाधियां ली थी। पहली उपाधि जो थी जिल्ले इलाही थी। कौन? जिल ए इलाही, जिल ए इलाही, जिल ए इलाही। और दूसरी उपाधि थी नियाबत खुदाई। नियाबत ए खुदाई। ठीक है, इसने ये दोनों उपाधि किसने लिया था? ये दोनों उपाधि ली थी बलबन ने ये दोनों उपाधि ली थी। कौन? जिल ए इलाही और नियाबत ए खुदाई। जिल ए इलाही और नियाबत ए खुदाई। ठीक है, जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। और नियाबत खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। इसको दो चीजें कहा जाता है।
जो जिल ए इलाही कहा जाता है, जिल ए इलाही जो है ये ईश्वर की छाया कहा जाता है। और फिर उसके बाद नियाबत ए खुदाई जो है प्रतिनिधि कहा जाता है, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बलबन की उपाधियां क्या थी, या आपसे ये पूछ सकता है कि जिले इलाही किसे कहा जाता है और नियाबत खुदाई किसे कहते हैं। याद रखोगी तो आपको ये आगे चल करके काम देगा, आगे चल के बहुत काम देगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे चल जाते हैं, आगे आ जाते हैं बलबन ने और क्या क्या किया था, बलबन ने और क्या क्या किया था। ठीक है, इसने दरबारी तरीका सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले दरबारी तरीका बदला, दरबार का तरीका बदला, बदला कैसे फारसी तरीके से। अब दरबारी तरीके को बदल दिया, तो अब किस तरीके से करेगा, तो अब ये देखोगे तो फारसी तरीके से, फारसी तरीका अपनाया, फारसी तरीका अपनाया था इसने, दरबारी तरीकों को बदला और अपने देखोगे तो ये क्या कौन सा तरीका अपनाया, अब फारसी तरीके को अपना लिया। दरबारी जो पुराने तरीके जो आप देखोगे नसरुद्दीन, बहराम शाह, फिर उसके बाद एक और शासक जो क्या नाम था, बहराम शाह, फिर उसके बाद फिर अलाउद्दीन महमूद शाह आता है, ये सभी ने फिर कौन एक और शासक आया तो इल्तुतमिश आया था, रजिया सुल्तान, फिर ये सभी जिस पद्धति पे चल रहे थे उन सभी पद्धतियों को इसने हटाया और नया तरीका अपनाया, कौन फारसी तरीके से अब अपने शासन को चलाना शुरू किया, बलबन। ठीक है, बलबन ने बहुत बेहतरीन शासक था ये। फिर उसके बाद एक चीज इसने और अपनाया, फिर उसके बाद देखोगे यहीं पे तो इसने चालीसा दल को, तुर्कान ए चिहलगानी जो था, चालीसा दल को खत्म किया, चालीसा दल को खत्म कर दिया, चालीसा दल को खत्म किया। चालीसा दल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नियाबते क्या कहा जाता है, तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है, तुर्कान ए चिहलगानी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तुर्कान ए चिहलगानी इसको कहा जाता है। और इसको किसने खत्म किया था, इसको बलबन ने खत्म किया। शुरू किसने किया, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया। आपसे दो क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि इसको खत्म किसने किया था, बलबन ने किया था, इसको शुरू किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, इसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। चालीसा दल क्या था, 40 अमीर गुलामों का दल था, चालीसा दल क्या था, 40 अमीर गुलामों का दल था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे क्या, दो इसने दरबार में सिजदा और पैबोस नामक दो नियम लागू किए, दो नियम लगाए, दो नियम लागू किए थे। याद रखिएगा, सिजदा क्या होता है, पैबोस क्या होता है। सिजदा होता है सर झुका करके, पैबोस होता है कि घुटनों पर बैठ के सर झुका करके महाराज का आवेदन करना। सिजदा और पैबोस नामक दो नियम किसने लागू किया था, बलबन ने लागू किया था अपने दरबार में। इसने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस नामक दो नियम लागू किए थे। इसकी नीति क्या थी, इसकी नीतियां इंपॉर्टेंट है, नीतियां याद रखिएगा। बलबन की जो नीति थी वो लौह और रक्त की नीति थी, लौह और रक्त की नीति अपनाई, रक्त की जो है नीति अपनाया था। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, इसने बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, साफ लिख रहा हूं, साफ आपको दिख रहा है, ये आप मुझे बताइएगा। साफ अगर आ रहा है आपको क्लियर, तो आप एक बार थंबनेल पे कर दीजिएगा कि हाँ साफ लिख रहे हो, साफ आ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे तो थोड़ा सा बड़ा भी लिख दूंगा। ठीक है,
वैसे अच्छा है, ये आपको आ रही होंगी, आपको राइटिंग अच्छी लग रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। सिजरा और पैगोश किसने अपनाया, किसने जो नियम लागू किए? तो कौन? बलबन ने अपनाया था। अपनी इसकी वसीयत देखोगे, इसकी वसीयत किसने लिखी थी? इसकी इसकी वसीयत किसने लिखी थी? वसीयत, इसकी वसीयत किसने लिखी थी? वसीयत, इसकी वसीयत, इसकी वसीयत बर्नी ने लिखा। बर्नी ने लिखा था, लिखा, बर्नी ने लिखा था। इसकी वसीयत किसने लिखी, मतलब इसकी जीवनी कहानी, इसकी जीवन की कहानी किसने लिखा था? बर्नी ने लिखा था। बर्नी इसके दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे। कौन? जो बलबन के दरबारी विद्वान थे, बर्नी, और बर्नी ने इसकी वसीयत लिखी थी। इसकी वसीयत किसने लिखा? बर्नी ने लिखा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको काम देगा। ठीक है, इसने इसने अपने आप को अफरासिया का वंशज बताया। इसने अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताया। तो बलबन बलबन ने अपने आप को अपने आप को अपने आप को बलबन ने अपने आप को अफरासियाब अफरासियाब का वंशज बताया, बताया। ठीक है, अफरासियाब क्या है? अफरासियाब है अफगानिस्तान के कोई एक शासक होते थे, तो वहां का ये बहुत बड़ा शासक था। ठीक है, तो इसने इस वंश का बताया, और ये वंश बड़ा ही चर्चित वंश है। अफरासियाबाद जो है ये बहुत चर्चित वंशज है, ये लड़ाका वंशज था वहां का। ये इसने वहां का उसका वंशज बताया। कौन? बलबन ने इसका वंशज बताया, खुद को उसका वंशज बताया था। इसने इसने देखोगे यहीं पे लिखना कि इसने, कौन? बलबन ने, इसने देखोगे कौन सा? कौन? दीवान ए वारीद। इसने दीवान ए वारीद, दीवान ए वारीद, और एवं दीवान ए वारीद व वारीद ए मालिक, वारीद ए मालिक विभाग की स्थापना की, स्थापना की। आपको दो चीजें देखने को मिला, वारीद ए मुमालिक और जो है दीवान ए वारीद और वारीद ए मुमालिक। दीवान ए वारीद जो है ये क्या है? ये गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग। इसने दीवान ए वारीद गुप्तचर विभाग की स्थापना, गुप्तचर विभाग बनाया। और फिर इसके बाद वारीद ए मुमालिक, वारीद ए मुमालिक का मतलब होता है गुप्तचर की स्थापना की। आपसे पूछेगा कि गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने किया था, गुप्तचर की व्यवस्था किसने की? तो बलबन ने किया था। सबसे पहले गुप्तचर किसने लागू किया था? गुप्तचर व्यवस्था किसने लागू की? गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की? गुप्तचर किसने रखा? बलबन ने रखा था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुप्तचर रखना शुरू किया बलबन ने। गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की बलबन ने। ठीक है, क्यों रखा? क्योंकि जो देख रहे हो षड्यंत्र अब चलने शुरू हो गए थे, एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो गया था, इसीलिए गुप्तचर रखना बड़ा जरूरी हो गया था। तो बलबन ने सबसे पहले दीवान वारीद और वारीद मुमालिक दो विभाग की स्थापना की, एक गुप्तचर विभाग की स्थापना और गुप्तचर की व्यवस्था की। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीवान वारीद कर सकता है या गुप्तचर विभाग कर सकता है, या वारीद मुमालिक कर सकता है या गुप्तचर आपको दे सकता है। आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये आपको बताना है कि ये जो है ये बलबन ने लागू किया था, कौन? वारीद मुमालिक। ठीक है, देखोगे यहीं पे दीवाने अर्ज हो गया। फिर उसके बाद इसने क्या किया? दीवाने अर्ज हो गया, केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की। दीवान ए अर्ज, यहीं पे दीवान ए अर्ज, इसने दीवान ए अर्ज केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की।
केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की। केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की। विभाग बनाया। फिर उसके बाद इसका हेड कौन था? इसका अध्यक्ष बनाया था आरिज ए मुमालिक को। गुप्तचर को इसका अध्यक्ष बनाया था। इसका अध्यक्ष आरिज ए मुमालिक को बनाया। इसका अध्यक्ष आरिज ए मुमालिक इसका अध्यक्ष किसको बनाया? गुप्तचर को बनाया था। अपने खास अध्यक्ष गुप्तचरों को बनाया था। इसका अध्यक्ष किसको बनाया? गुप्तचरों को बनाया था, आरिज मुमालिक को। केंद्रीय सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन था? गुप्तचर होते थे। सैन्य विभाग के अध्यक्ष कौन होते थे? गुप्तचर होते थे। आरिज मुमालिक होते थे। और दीवान अर्ज जो होता था वो केंद्रीय सैन्य विभाग होता था। केंद्रीय सैन्य विभाग होता था, सैनिकों का एक विभाग होता था, उसे दीवान अर्ज कहा जाता है। केंद्र जो सैनिक जिसमें होते हैं, सैनिक की व्यवस्था इसने की थी। और फिर उसके बाद दीवान अर्ज उसे कहा जाता है सैनिक विभाग कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखोगे तो 1286 में तमर का आक्रमण हुआ। कब? जो 1286 में तमर का आक्रमण हुआ था। 1286 में तमर का आक्रमण हुआ था। मंगोल शासक तमर जो था 1286 में तमर का आक्रमण हुआ था। ये तमर जो था मंगोल शासक था। मंगोल शासक था। ठीक है। कौन था? मंगोल शासक था। फिर उसके बाद आप देखोगे 1278 में फिर बलबन ने, और एक चीज और इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे लिखना, बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट करना इसको भैया कि बलबन ने दिल्ली में, लाल महल कहां पे है? दिल्ली में। लाल महल का निर्माण करवाया। लाल महल का निर्माण कराया। कहां पे है ये? लाल महल कहां है? दिल्ली में है। ये दिल्ली में स्थित है। लाल महल कहां है? दिल्ली में है। और इसने लाल महल का निर्माण करवाया था। यहाँ पे देखिएगा कि लाल महल का निर्माण किसने करवाया? बलबन ने करवाया था। लाल महल का निर्माण किसने करवाया? बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया। तुगरील खां का विद्रोह हुआ। तुगरील खां बंगाल का शासक था। यही भी लिखोगे कि तुगरील खां का विवाद। तुगरील खां का विद्रोह हुआ। तुगरील खां का विद्रोह हुआ। तुगरील खां जो था ये बंगाल का शासक था। ये क्या था? तुगरील खां बंगाल का शासक था, या नवाब भी कह सकते हो इसको। ठीक है। बंगाल का शासक था। कब हुआ तुगरील खां का विद्रोह हुआ था? कौन? 1278 में। 1278 में तुगरील खां का विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह को समाप्त किया था। ये तुगरील खां का विद्रोह कहां? बंगाल का शासक था। और ये बंगाल में ही हुआ था। बंगाल में हुआ भी था। ये कहां हुआ था? बंगाल में हुआ भी था। और तुगरील खां का जो विद्रोह हुआ 1278 में हुआ था। और बंगाल का ये शासक था तुगरील खां। और इसको तुगरील खां के विद्रोह को समाप्त किया था। इसी का एक जो उत्तराधिकारी, जो इसी का एक सहयोगी था, या सैनिक ही का, गुप्तचर ही कह सकते हो इसको, जो बलबन का गुप्तचर था। कौन था? मलिक मुकद्दिर था। मलिक मुकद्दिर। कौन था? मलिक मुकद्दिर था। मलिक मुकद्दिर। इसको समाप्त किसने किया? मलिक मुकद्दिर किया। इसी का सेनापति था। कौन? जो बलबन का ये सेनापति था। बलबन का सेनापति था। बलबन का सेनापति था। कौन? मलिक मुकद्दिर था। और फिर उसके बाद इसको कौन? तुगरील खां का विद्रोह को समाप्त किसने किया था? मलिक जो है मुकद्दिर ने समाप्त किया था। कौन था? ये बलबन का सेनापति था। बलबन ने इसको तुगरील की उपाधि दी थी। बलबन ने इसको तुगरील
तुगरिल कुश की उपाधि दी थी, क्योंकि इसने तुगरिल खां का विद्रोह को दबाया था, इसीलिए इसको तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। किसने? बलबन ने दिया था। बलबन द्वारा उपाधि दिया गया था, उपाधि दी गई थी। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, बहुत छोटा लिख रहा हूँ ना, बहुत छोटा, जगह नहीं बची है तो इसलिए छोटा लिखा हूँ। ठीक है, उपाधि दिख रही है, बहुत बढ़िया, बेहतर है। तो मैं आपसे ये कहा हूं यहाँ पे कि मेरी बात तो आप तक पहुंच रही होगी कि तुगरिल खां के विद्रोह को 1278 में समाप्त किया था मलिक मुकद्दिर ने, सेनापति था किसका? बलबन का। तो जब इसने तुगरिल कुश के विद्रोह को दबाया, कहां पे विद्रोह हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल का शासक था कौन? तुगरिल कुश था। और दिल्ली का शासक था जो बलबन, और ये दोनों के बीच भिड़ंत हुई थी। तो देखोगे जब ये तुगरिल मुकद्दिर ने तुगरिल खां के विद्रोह को दबा दिया, तो फिर इसको उपाधि दी गई थी, तुगरिल कुश की उपाधि दी गई थी, और बलबन ने दिया था। आपसे यही क्वेश्चन बहुत पूछा है, मैं बार बार इस क्वेश्चन में दबाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तुगरिल कुश की उपाधि किसे दी गई। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आपको पता रहेगा तो तुगरिल जो मुकद्दिर किसको? मलिक मुकद्दिर को दिया गया है। तुगरिल कुश की उपाधि किसको? मलिक मुकद्दिर को दिया गया है। किसको? मलिक मुकद्दिर को तुगरिल कुश की उपाधि दी गई है। किसके दौरान? कि तुगरिल खां के विद्रोह के दौरान, विद्रोह को दबाने के उपलक्ष्य में बलबन ने दिया था। ठीक है, कब हुआ था? 1278 में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। किसने तुगरिल कुश की उपाधि दी थी? तो बलबन ने दिया था। किसको दिया था? तो मलिक मुकद्दिर को दिया था। किस विद्रोह को दबाने के लिए दिया गया था? तो तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के उपलक्ष्य में दिया गया था। इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद कल हम लोग किसी खिलजी वंश के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और हाँ, इस चैनल को थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। मैं आपके एक सब्सक्राइब से थोड़ा सा ऊर्जावान हो जाऊंगा, थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, और आप मेरी अगर समझ गए मुझे तो अच्छा है, वरना मैं तो ईमानदारी के साथ लगा हुआ हूँ। अब मैं बस आपसे इतना चाहूंगा, आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। आप नहीं करोगे सपोर्ट तो इस परिवार को, आप परिवार के हिस्सा हो, आप नहीं करोगे कौन करेगा। ठीक है, तो आइए, और आपका स्वागत है। और कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार।